देश में 68% लोग दिन के $2 भी नहीं कमा पाते हैं, उस देश में क्रिकेट टीम पर 15 खिलाड़ियों पर 125 करोड़ रुपए ऐसे फेंक दिए जाते हैं। भारत का हर 5वां बच्चा सिर्फ इसलिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, परिवार की वित्तीय हालत ठीक नहीं होती है। और यहाँ 125 करोड़ रुपए खिलाड़ियों पर। जिस देश की वित्तीय हालत, जिस देश के नागरिक इतने कष्ट में हो, बेसिक मिनिमम नीड्स के लिए संघर्ष रोज रोज करना पड़ता हो, जहाँ देश इतने घोर निराशा में डूबा हो, सैकड़ों लोग सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं कि किसी अंधविश्वासी, किसी पाखंडी बाबा के दरबार में चले गए। क्यों चले गए? पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं। और मेरे देश की हालत ये है कि 39% भारतीय, 39% इंडियंस ऐसे हैं जो कर्ज में हैं, 72% भारतीय ऐसे हैं जो अपनी रूटीन डे टू डे ज़रूरतों के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए बैंक के डेब्ट में है, बैंक से लोन ले रखा है। और उस देश में ये हालत है। इस पर लगाम लगनी चाहिए। ये शुद्ध रूप से सामंतशाही है, ये सामंती व्यवस्था का नंगा नाच है। ये नहीं होना चाहिए। जब सामंतशाही देश में थी, जब राजशाही देश में कायम थी, तब इस तरह की बातें हमने सुनी थी, हमने किताबों में पढ़ी है, इतिहास किताबों में, कि नागरिक भूखे मरते थे, प्रजा घुट घुट के जीने को मजबूर है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता था, और सामंतशाही राज दरबारों में उत्सव चल रहा होता था। ये बिल्कुल वैसा ही है कि भारत जैसे देश में, जहाँ के नागरिक डे टू डे सुविधाओं के लिए, जहाँ इलाज नहीं लोगों को पाता, इलाज के मामले लोग मर जाते हैं, और ये जिन्हें अपना हीरो समझते हैं। जब कोरोना का संकट आया, कौन सामने आया? किसी ने मुझसे चू तक बोला? मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है। किसी ने 1 पैसे दिए वहाँ पे हालत सुधार करने के लिए? किसी ने एक बार भी गवर्नमेंट से कहा कि यार वो भी हमारा ही पार्ट है, वो भी हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ पे देखो समस्या क्या है? ये सब सत्ता के भोंपू हैं। ये आपके आइकन नहीं हो सकते। अगर आप इन्हें अपना आइकन मानते हैं तो अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। और मेरा तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इस तरह के किसी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। अपनी अलग इंडिविजुअल पहचान बनाइए। और एक सुझाव मेरा और भी है, इस तरह के हर खिलाड़ी को, हर व्यक्ति को इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कॉर्पोरेट एंटिटी मानकर इनसे CSR वसूला जाना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनियों पर लागू होता है, वो इस तरह के इंडिविजुअल्स पर भी लागू होना चाहिए जो इतने प्रभावशाली हैं। और सर्टेन अमाउंट ऑफ CSR इनसे वसूली की जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में 125 करोड़ रुपए देना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, फिजूल खर्ची है, मितव्ययिता है और देश की गरीबी का मजाक उड़ाना है।